सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए अब तक की खास खबरों पर डालते हैं एक नजर। सीएम योगी पहुंचे काशी, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का लिया जायजा। गणेश चतुर्थी पर पिता शिव की नगरी काशी में भगवान गणेश के जन्मोत्सव की रही धूम। 3 सितंबर को मनाया जाएगा पंडित कमलापति त्रिपाठी का जयंती। हिंदू इकोसिस्टम अंकिता की स्मृति में आयोजित किया श्रद्धांजलि सभा। और अब समाचार विस्तार से। बुधवार की भाद्र पक्ष शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को वैनायकी व्रत श्री गणेश चतुर्थी पर भगवान गणेश का जन्मोत्सव मनाया गया। भारतीय सनातन परंपरा में भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को वैनायकी व्रत श्री गणेश चतुर्थी को मनाने की परंपरा रही है। इस दौरान तिथि विशेष पर प्रथम पूज्य भगवान गणेश का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जाता है। भारतीय शास्त्रीय मान्यता के अनुसार इसी तिथि में भाद्र शुक्ल चतुर्थी को ही प्रथम आराध्य विघ्न विनाशक श्री गणेश जी का जन्म होने का मान है। इस बार प्रभु श्री गणेश का जन्मोत्सव 31 अगस्त को मनाया जा रहा है। चतुर्थी तिथि 30 अगस्त को दोपहर 2:33 पर लगी थी, तो 31 अगस्त को दोपहर 1:58 तक रही। इस बार गणेश चतुर्थी तिथि को शुक्ल योग का संयोग बन रहा है। इससे वैनायकी व्रत श्री गणेश चतुर्थी अपने आप में विशेष मानी जा रही है। बुधवार को वैनायकी व्रत श्री गणेश चतुर्थी मनाई जाएगी। फिर से बुधवार को वैनायकी व्रत श्री गणेश चतुर्थी मनाई गई। तिथि विशेष पर प्रथम पूज्य भगवान गणेश का जन्मोत्सव मनाया गया। व्रत पर्व पर दर्शन पूजन के लिए लोहटिया स्थित बड़ा गणेश मंदिर में श्रद्धालु उमड़े, तो सोनारपुरा स्थित चिंतामणि गणेश मंदिर में हरियाली श्रृंगार किया गया। लोहटिया स्थित बड़ा गणेश मंदिर में श्रद्धालुओं की प्रातःकाल से भीड़ उमड़ पड़ी थी। श्रद्धालुओं की इस भारी भीड़ को देखते हुए लोहटिया कबीरचौरा मार्ग के आवागमन को प्रतिबंधित कर दिया गया था। माता पार्वती और बाबा भोलेनाथ के पुत्र श्री गणेश जी के जन्म दिवस के पावन अवसर पर प्रतिवर्ष मनाया जाने वाला काशी खंडोक्त श्री श्री चिंतामणि गणेश जी का हरियाली श्रृंगार और बर्फ विहार का आयोजन सोनारपुरा स्थित चिंतामणि गणेश मंदिर में किया गया। इस अवसर पर मंदिर के महंत चल्ला सुब्बाराव शास्त्री ने बताया कि गणेश जी के जन्म दिवस के अवसर पर मंदिर को भव्य तरीके से सजाया गया। सायंकाल 6 बजे से श्री चिंतामणि गणेश जी के हरियाली श्रृंगार और बर्फ विहार के दर्शन हुए तथा इस मौके पर सभी तरह के फूलों व फलों को भी आकर्षक ढंग से सजाया गया। इस अवसर पर भजन संध्या का भी आयोजन किया गया। आज विनायकी चतुर्थी है। आज के ढेला चतुर्थी भी बोला जाता है, ढेला चौथ। आज के दिन गणेश जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। यहाँ सुबह से यहाँ दही दूध पंचामृत का सामान इकट्ठा करके दोपहर 12 बजे से लेके 1 बजे तक 1 घंटा बाबा का दूध दही पंचामृत से अभिषेक चलता है। अभिषेक होने के बाद वही पंचामृत यहाँ के समस्त भक्तों में बांटा जाता है। ये कार्यक्रम लगभग 3 बजे तक चलेगा। 3 बजे के बाद बाबा का श्रृंगार पूजन आरती होगी। आरती के बाद रात्रि 12 बजे तक बाबा का अनवरत दर्शन पूजन चलता रहेगा। आज के दिन ये बड़े धूमधाम से मनाया जाता है और आज बुधवार पड़ने के कारण इसका विशेष महत्व हो गया है। सुबह से यहाँ भीड़ है, लोग लगातार बाबा का दर्शन कर रहे हैं और दोपहर 12 बजे से अभिषेक की तैयारी शुरू होने जा रही है, जिसके लिए साफ सफाई चल रहा है। पिता शिव की नगरी काशी में उनके पुत्र भगवान गणेश की आराधना का पर्व बुधवार से प्रारंभ हुआ। पिता शिव की नगरी काशी पुत्र गणेश की आराधना में लीन हो चुकी है। काशी में बुधवार से 7 दिनों तक बप्पा मौर्या का उत्सव होगा। काशी में गणेश की पूजा के तार स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े हैं। उत्तर भारत में पहली बार गणेशोत्सव का शुभारंभ 125 साल पहले वाराणसी से ही हुआ था। साल 1898 में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने काशी के ब्रह्मा घाट से आधिकारिक तौर पर गणेश पूजा का श्री गणेश कराया था। इससे पहले उन्होंने 1893 में पुणे से भारत में पहली बार गणेश पूजा की शुरुआत की थी। वहीं शिवाजी के समय से ही मराठा सरदार और पेशवा युद्ध से पहले भगवान गणेश की पूजा किया करते थे। उत्तर भारत में दूसरी बार भी गणेश पूजा की शुरुआत काशी से ही हुई। दुर्गा घाट स्थित ब्रह्मचारिणी मंदिर पर नूतन बाल गणेशोत्सव सेवा समिति ने 1909 में गणेशोत्सव मनाना शुरू किया। नूतन बालक गणेशोत्सव सेवा समिति के प्रमुख प्रवीण बसंत पटवर्धन ने बताया कि आज से 113 साल पहले यह पूजा नाना फडणवीस के बाड़े में की गई। इस बाड़े की स्थापना नाना फडणवीस ने किया था। नूतन बालक गणेशोत्सव समाज सेवा मंडल
द्वारा इस वर्ष भी 7 दिवसीय महोत्सव आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम का उद्घाटन बुधवार को प्रातः 8 बजे आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता मृदुला जायसवाल महापौर ने किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर प्रदीप नारायण डोंगरे थे। उद्घाटन कार्यक्रम के पूर्व गणेश जी की प्रतिमा को दूध विनायक से पालकी में परंपरागत पद गजनाना ला न्यू घरी गाकर लाया गया व गणेश जी का औक्षण आरती की गई। उद्घाटन कार्यक्रम का प्रारंभ वैदिक मंगलाचरण कौस्तुभ दीक्षित व सांगीतिक मंगलाचरण मंगल मूद सिद्धि सदन कुमारी आंचल यादव द्वारा गाय पद से हुआ। इसके बाद विविध आयोजन हुए। अगस्त कुंड स्थित अति प्राचीन शारदा भवन अपने 93 वर्ष पूरे कर 94 में गणेशोत्सव मनाने की तैयारी पर है। 1929 में पंडित गौरीनाथ पाठक द्वारा लघु रूप से यह प्रारंभ किया गया था। यह पूजन आज एक वृहद उत्सव के रूप में परिवर्तित हो गया है। बुधवार को मध्याह्न के पश्चात पंडित संजय चांडेकर के आचार्यत्व में वेद मंत्रों के साथ षोडशोपचार पूजन किया गया, जिसमें कई प्रकार के सुगंधित पुष्प व 21 प्रकार के वनस्पतियों का प्रयोग हुआ। साथ ही गणपति को प्रिय मोदक व बेसन के लड्डू का भोग लगाया गया। मानसरोवर स्थित श्री राम तारक आंध्रा आश्रम में आयोजित 36वां श्री गणेश नवरात्र महोत्सव आश्रम के प्रांगण में शुरू हुआ, जिसमें प्रथम दिन बुधवार को प्रातः 9 बजे पंचधातु से बने श्री गणेश मूर्ति को दक्षिण भारतीय पद्धति से प्राण प्रतिष्ठा कलश स्थापना किया गया। तत्पश्चात मंडप आराधना, कंकण धारण, अष्ट दिक्पालक पूजा, नवग्रह पूजा, गणेश प्रतिमा को पंचामृत से रुद्राभिषेक, सहस्त्र नाम पूजा, मंगल आरती एवं मंत्र पुष्पम किया गया। मुंबई के सुप्रसिद्ध लाल बाग का राजा श्री गणेश जी का बुधवार को आज भैरव स्थित अग्रवाल भवन के सभागार में श्री खुंटे जी महाराज के आचार्यत्व में 16वां श्री गणेश उत्सव समारोह शहर दक्षिणी के पूर्व विधायक श्यामदेव राय चौधरी ने दीप जलाकर व महाआरती कर शुभारंभ किया। मुख्य अतिथि ने कामना किया कि सभी का स्वास्थ्य उत्तम हो, साथ ही सभी की मनोकामना गणपति महाराज पूरी करें। रात्रि में महाआरती उत्तर प्रदेश सरकार के आयुष मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु गुरु ने किया। सायंकाल चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसमें 24 प्रतिभागी शामिल रहे। मुख्य अतिथि डॉक्टर BR मिश्रा, दंत रोग विशेषज्ञ, निर्णायक अमरेश कुमार, मास्टर ऑफ फाइन आर्ट्स BHU रहे। सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र दिया गया। इस समारोह में माणिक राव पाटिल, संतोष पाटिल, ताना पाटिल, हणमंत राव मोरे, सुहास पाटिल, आनंद सूर्यवंशी, अजीत पाटिल, बजरंग शिंदे, शिवम जायसवाल, अन्ना मोरे, हनुमान शिंदे, सोनू पाटिल, विनोद जाधव, सुनील शिंदे, शुभम पाटिल, प्रकाश मिशाल, अशोक शिंदे, चक्रवर्ती विजय नावड़ आदि उपस्थित थे। ये आपका नीची बाग पे अग्रवाल भवन है, उसी में सुप्रसिद्ध लाल बाग राजा की प्रतिमूर्ति स्थापित की गई है और इसकी सुबह जो उद्घाटन हुई और आरती हुई, उसमें पूर्व विधायक हम लोग के श्यामदेव राय चौधरी जी आए, उन्होंने पहली आरती उन्होंने महाआरती की। तो 5 दिवसीय कार्यक्रम है, क्या क्या प्रोग्राम होंगे? जैसे कि आज पहला दिन है तो हम लोग के विधायक राज्य मंत्री दयालु गुरु जी आएंगे, उनके हाथों से छत्रपति शिवाजी सम्मान का कार्यक्रम रखा गया है। और कल कौन बनेगा लखपति, और तीसरे दिन आपके फैशन शो बच्चों का, फिर डांस प्रतियोगिता, और चौथे दिन रविंद्र जायसवाल जी आएंगे हम लोग के मंत्री जी, और 5वें दिन हम लोग का विसर्जन का कार्यक्रम है, जो भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। नमामि गंगे द्वारा गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर बड़ा गणेश मंदिर में भगवान गणेश का पूजन अर्चन किया गया। गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर नमामि गंगे ने बड़ा गणेश मंदिर में प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश जी महाराज की पूजा अर्चना कर सभी के लिए कल्याण, सुख, समृद्धि की कामना की। प्रकृति के संरक्षक व दिव्य ज्ञान के प्रतीक भगवान गणेश की पर्यावरण संरक्षण की कामना से आरती उतारी। लोक मंगल की कामना से गणेश जी को मोदक का भोग लगाया गया। मंदिर परिसर जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा प्रणम्य शीर्षा देवम गौरी पुत्रम विनायकम एवं वक्रतुंडाय एकदंताय श्री गणेशाय धीमहि जैसे भजनों से सराबोर हो गया। नमामि गंगे के सदस्यों ने संयोजक राजेश शुक्ला के नेतृत्व में मंदिर परिसर में स्वच्छता अभियान चलाकर पौराणिक मंदिरों में स्वच्छता बनाए रखने की अपील की। सदस्यों ने मंदिर परिसर में इधर उधर बिखरे पड़े माला फूल टोकरी में भरकर सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया। नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला ने कहा कि भगवान गणेश प्रकृति के संरक्षण का संदेश देते हैं। हिंदू परंपराओं में किसी प्रकार की पूजा अर्चना एवं कार्यों के संपादन से पूर्व गणेश जी का पूजन किया जाता है। विज्ञान इस बात को सिद्ध कर चुका है कि हमारा वातावरण, पर्यावरण व हमारा शरीर असंख्य जीवाणुओं से निर्मित है, किंतु इन जीवाणुओं को हानि पहुंचाने वाले व नष्ट करने वाले असंख्य विषाणु और रोगाणु भी हैं, जो जीवों एवं मानव समूह द्वारा प्रकृति के विपरीत आचरण करने से उत्पन्न प्रदूषित वातावरण के कारण पैदा होते हैं। इन सब गणेश चतुर्थी का पावन पर्व है और हमने भगवान
जो कि प्रकृति के संरक्षक हैं, दिव्य ज्ञान के प्रतीक हैं, भगवान गणेश महाराज जी की आरती उतारकर उनका चरण वंदन किया है, उनसे कामना की है कि हमारा भारत खुशहाल हो, सुख समृद्धि आए और प्रकृति का संरक्षण होता रहे। हम सभी को मालूम है कि प्रथम पूज्य श्री गणेश भगवान जी हैं और हमारी सनातनी संस्कृति में किसी भी देवी देवता की पूजा के पूर्व, किसी भी सनातनी संस्कार के पूर्व हम भगवान गणेश जी का वंदन अभिनंदन करते हैं, उनका पूजन करते हैं। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का तूफानी दौरा किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का तूफानी दौरा किए। बुधवार को गाजीपुर में बाढ़ की स्थिति का जायजा लेने के पश्चात वे वाराणसी पहुंचे। BHU हेलीपैड पर उतरने के पश्चात वे सीधे 80 स्थित गोयनका संस्कृत महाविद्यालय में बनाए गए बाढ़ राहत शिविर पहुंचे और वहां रह रहे लोगों से उनकी कुशल क्षेम पूछते हुए वार्ता किया। उन्होंने बाढ़ प्रभावितों को पूरी तरह स्वस्थ एवं भरोसा देते हुए कहा कि आपदा की इस घड़ी में सरकार उनके साथ खड़ी है, किसी प्रकार से उन्हें परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, हर संभव मदद सरकार उन्हें देगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मौके पर मौजूद अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि राहत शिविर में रह रहे लोगों को किसी भी तरह से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, रहन सहन एवं खान पान की व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाए। इस राहत शिविर में 65 परिवारों के लगभग 250 से अधिक लोग रह रहे हैं। मुख्यमंत्री ने सभी बाढ़ पीड़ितों को 2 कार्टून में 40 किलोग्राम अनाज एवं अन्य खाद्य सामग्री एवं झोले में 10 किलो आलू उपलब्ध कराया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बच्चों को चॉकलेट, केला और बिस्किट दिया। मुख्यमंत्री के हाथ से चॉकलेट, केला, बिस्किट प्राप्त कर बच्चों के चेहरे चमक उठे। इसके बाद मुख्यमंत्री 80 घाट से NDRF के मोटर बोट से गंगा के विभिन्न घाटों एवं मोहल्लों में जाकर वाराणसी में आई बाढ़ की विभीषिका को भी देखे। इस दौरान भी उनके साथ उत्तर प्रदेश के जल शक्ति एवं वाराणसी मंडल के प्रभारी मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, पूर्व मंत्री एवं शहर दक्षिणी के विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी, विधायक सौरभ श्रीवास्तव, कमिश्नर दीपक अग्रवाल, जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा आदि लोग प्रमुख रूप से उपस्थित थे। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का, बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। शिक्षित महिला, समृद्ध समाज, आधुनिक शिक्षा, भारतीय सभ्यता, यही है पहचान धीरेन्द्र महिला PG कॉलेज की। NAC एक्रीडिटेड, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से संबद्ध। Admission open for BBA, BCA, BA, BCom, BSc, BFA, BMUS, BTC, DLED and B.Ed, B.Ped, Bachelor of Library Science, B.A, Mass Comm and M.A, M.Com and MFA. Wi-Fi equipped, rich library, state-of-the-art computer lab. Our 10 gold medalists and merit holders of the university. NCC, safe transportation. For more details, contact Dhirendra Mahila PG College, Karmajitpur, Sundarpur, Varanasi. PMC Hospital, Habitat for Humanity। डॉक्टर संजय चौरसिया और डॉक्टर श्वेता चौरसिया के दूरदर्शी सोच और सेवा भाव से PMC हॉस्पिटल की शुरुआत हुई। 2008 से PMC हॉस्पिटल ने लोगों को उत्कृष्ट चिकित्सा सुविधा प्रदान की है। PMC हॉस्पिटल बनारस में उपलब्ध सर्वोत्तम हॉस्पिटल में से एक है। प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग, पीडियाट्रिक्स एवं नियोनेट्रोलॉजी, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, अस्थि एवं जोड़ रोग, यूरोलॉजी एवं गैस्ट्रोलॉजी, मनोरोग विभाग, फिजियोथेरेपी जैसी कई सुविधा उपलब्ध है। PMC हॉस्पिटल आपको डॉक्टर द्वारा नियमित OPD की सुविधा देता है। इसके साथ ही आधुनिक गहन चिकित्सा इकाई ICU, ICCU की सुविधा एक ही छत के नीचे आपको मिलती है। मैं डॉक्टर संजय चौरसिया, डायरेक्टर PMC हॉस्पिटल रविंद्रपुरी, वाराणसी। PMC हॉस्पिटल NABH एक्रेडिटेड एवं ISO तथा QCI द्वारा मान्यता प्राप्त 50 बेड सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। पिछले 10 वर्षों से निर्धन परिवारों के लिए एक विशेष OPD की सुविधाएं प्रदान की गई हैं, जिसके माध्यम से स्त्री रोग विभाग एवं बाल रोग विभाग में 1 लाख से अधिक लाभार्थियों को OPD की निःशुल्क सेवाएं प्रदान की गई हैं। हमारा उद्देश्य है कि कम खर्च में उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाएं आम जनमानस को सर्वसुलभ कराएं। PMC हॉस्पिटल, हैबिटेट फॉर ह्यूमैनिटी, रविंद्रपुरी एक्सटेंशन बिहाइंड दुर्गा कुंड, वाराणसी। हेल्पलाइन नंबर 0542 2310 155।
और कॉल 8808960005। कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रोटरी क्लब वाराणसी द्वारा ढेलवरिया क्षेत्र के बाढ़ पीड़ितों की सहायता की गई। वाराणसी में भीषण बाढ़ को देखते हुए रोटरी क्लब वाराणसी गंगा द्वारा बाढ़ राहत शिविर का आयोजन बुधवार को प्रातः 11 बजे से ढेलवरिया क्षेत्र चौका घाट पानी की टंकी के पास नीचे की ओर बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में किया गया। रोटरी सदस्य बुधवार को प्रातः 10 बजे सिंह मेडिकल एंड रिसर्च सेंटर मलदैया पर एकत्रित होकर ढेलवरिया बाढ़ क्षेत्र हेतु निकले। बाढ़ क्षेत्र में पहुंचने के बाद वहां की भयावह स्थिति देखने के बाद रोटरी क्लब द्वारा पूड़ी सब्जी के पैकेट, बिरयानी के पैकेट, ब्रेड, पानी एवं बिस्किट का 200 घर में नाव से जाकर वितरण किया गया। वहां पर जाकर देखने के बाद यह स्थिति थी कि लोग अपने छत पर इसी तरह से अपने सामान को रखकर बहुत बुरी स्थिति में फंसे थे। प्रथम मंजिल एवं नीचे के मंजिल में पूरी तरह पानी घुसा हुआ था। सारा सामान घर का छत पर लाकर उन्होंने रख दिया था। लाइट कटी हुई थी और वह एक एक चीज के लिए तरस रहे थे। ऐसे में रोटरी क्लब के सदस्यों ने जाकर उनका हालचाल पूछा, उन्हें भरपूर खाने की सामग्री, पानी आदि प्रदान किया। रोटरियन डॉक्टर अशोक कुमार सिंह एवं दीपक अग्रवाल प्रोजेक्ट मैनेजर ने बताया कि आगामी समय में रोटरी क्लब द्वारा इसी प्रकार बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करके राहत सामग्री का वितरण किया जाएगा। यह क्रम लगातार चलता रहेगा। बाढ़ राहत शिविर में धर्मेंद्र गोयल अध्यक्ष, सुजीत केसरी सचिव, रितेश कुमार, हरे कृष्ण कक्कड़, प्रदीप कुमार, विमल त्रिपाठी, दीपक माली आदि लोगों ने सक्रियता से राहत सामग्री पहुंचाई एवं सहयोग किया। देखिए, खाने के लिए पूरी सब्जी दिया जा रहा है, साथ में पानी का बोतल दिया जा रहा है और ब्रेड वगैरह भी है, बिरयानी भी है। तो ये बदल के जो है खाना हम लोग भिजवाते हैं। ये 200 लोगों के लिए व्यवस्था जो है हो रही है। डेली जो है 200 लोगों के खाने की व्यवस्था जो है किया जाएगा, प्लस पानी की व्यवस्था जो है किया जाएगा। पुराना पुल क्षेत्र के बाढ़ पीड़ितों ने बुधवार को बाढ़ राहत सामग्री वितरण में अनियमितता से नाराज होकर सड़क जाम कर दिया। बाढ़ राहत सामग्री वितरण में अनियमितता से नाराज पुराना पुल क्षेत्र के बाढ़ पीड़ितों ने बुधवार को सड़क जाम कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने राहत सामग्री वितरित कराने का आश्वासन देकर उन्हें किसी तरह शांत कराया, लेकिन क्षेत्रीय लोगों में रोष बना हुआ है। महिलाओं का आरोप है कि राहत सामग्री कुछ लोगों ने घरों में रख लिया है और मांगने पर दुर्व्यवहार कर रहे हैं। हमारे मोहल्ले में बाढ़ आई हुई है। जितने बाढ़ पीड़ित हैं सब इधर उधर झुग्गी झोपड़ी लगा कर रह रहे हैं। जो भी राशन और सहायता आता है वो सरकारी लोग अपने ही कोटा में रख लेते हैं। कार्यकर्ता हुए भाजपा के ये लोग राशन घर के अंदर से बांटते हैं और जिनको बांटते केवल अपने परिवार के लोगों को। जिनका घर डूबा है उनको राशन नहीं मिल पाता है। अब बोलने पर महिलाओं को मारते हैं, धक्का मारते हैं। कार्यकर्ता लोग बोलते हैं यहाँ राशन खत्म हो गया है, तुम लोगों को राशन नहीं बटेगा। जिनको पर्ची मिली थी, जिनका घर का सर्वे कर गए थे, उनको भी राशन नहीं मिला। उनकी पर्ची फाड़ के फेंकी गई है। और उसके बाद कार्यकर्ता अपने परिवार में एक घर में 3-3, 4-4 लोगों को राशन बांटे हैं, जिनका की घर डूबा नहीं है। बाढ़ आई है हमारे घर में 15 दिन से, और 15 दिन से हम लोगों ने लड़की लड़का लेकर यहाँ वहाँ हम लोग भटक रहे हैं। और सामान आया है तो हम लोग के सामान हम लोग के मिल नहीं रहा। और सामान आया तो जिसके घर में पानी नहीं है उसके पानी मिला। मांगने में धक्का मारने पर हम लोग को ढकेल दिए। उसके हम लोग के चोट लग गई। उस पर हम लोग उनके कह रहे कि तुम लोग का नाम नहीं है। तो बताइए हम लोग क्या करें। तो हम लोगों को कुछ नहीं मिला तो हम लोग आए हैं रास्ता छीनने। हिंदू इकोसिस्टम वाराणसी द्वारा भारत माता मंदिर में अंकिता की स्मृति में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। हिंदू इकोसिस्टम वाराणसी के तत्वावधान में बुधवार को भारत माता मंदिर प्रांगण में अंकिता की स्मृति में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। उपस्थित लोगों ने अंकिता के छायाचित्र पर पुष्प अर्पित कर उसे श्रद्धांजलि दी। साथ ही 2 मिनट का मौन रखकर शोक प्रकट किया। श्रद्धांजलि सभा को संबोधित करते हुए हिंदू इकोसिस्टम वाराणसी की महिला विंग की अध्यक्ष खुशबू सिंह द्वारा झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को इस मामले में सहयोग न किए जाने के संदर्भ में कुरियर के माध्यम से चूड़ियां भेजने का कार्य किया गया। साथ ही अंकिता केस में त्वरित कार्रवाई कर अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की गई। हिंदू इकोसिस्टम वाराणसी के महानगर अध्यक्ष अशोक चौबे ने इस कांड की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि अंकिता के हत्यारोपी शाहरुख को जल्द से जल्द फांसी की सजा हो एवं पीड़ित परिवार को यथासंभव मुआवजा प्रदान किया जाए।
विशिष्ट अतिथि हिंदू इकोसिस्टम के प्रदेश अध्यक्ष राकेश पांडे की अगुवाई में संपन्न हुआ। उन्होंने बताया कि वर्ग विशेष द्वारा लव जिहाद अथवा अन्य तरीकों से लगातार हिंदू समाज को कमजोर करने का कार्य किया जा रहा है। अंकिता भी उसी जिहाद का एक हिस्सा बन गई। हिंदू इकोसिस्टम की टीम जल्द ही अंकिता के परिवार से मिलने जाएगी। चूँकि इस तरह के केस में राजनीतिक संगठनों द्वारा स्वार्थ की राजनीति होने लगती है, इसलिए हमारा संगठन अपराधी की सजा एवं पीड़ित परिवार के न्याय मिलने तक अपना संघर्ष जारी रखेगा। कार्यक्रम में मुख्य रूप से अशोक तिवारी, विक्की तिवारी, रिक्की तिवारी, निशु यादव, सुषमा जायसवाल, रश्मि साहू, लक्ष्मी जाधवानी, सुब्रा वारी, उषा गुप्ता, रश्मि जायसवाल, शालिनी गोस्वामी आदि शामिल रहे। खुशबू सिंह, मैं हिंदू इकोसिस्टम की जिला अध्यक्ष हूँ, लेकिन आज मैं जिला अध्यक्ष के नाते नहीं, या मैं किसी भी पदाधिकारी के नाते नहीं बोलूँगी। आज मैं एक लड़की के नाते बोलूँगी, क्योंकि ये घटना एक लड़की के साथ हुई और मैं भी एक लड़की हूँ और बहुत होगा वो मुझसे 2-4 साल छोटी होगी। ये मतलब दिल दहलाने वाली घटना है कि हम जैसी लड़कियों के लिए, मतलब 18-19 साल की लड़की के साथ ये घिनौना किया जा रहा है कि बार बार हो रहा है हमारे यहाँ देश में। ये बार बार ऐसी घटनाएं हो रही है, वो भी हिंदू लड़कियों के साथ ही क्यों हो रही है। आज एक मुस्लिम लड़की के साथ होता है तो पूरा देश प्रदेश खड़ा हो जाता है, आज एक हिंदू लड़की के साथ हुआ है तो क्यों नहीं झारखंड प्रदेश के मुख्यमंत्री वहाँ खड़े होकर बयान दे रहे हैं, या क्यों नहीं उनको वो मदद किए जा रहे हैं। आखिर ऐसी घटनाएं क्यों बार बार हो रही है। हम हर बार ऐसी घटनाएं लड़कियों के साथ होती है, जला मार दिया जाता है, रेप, मतलब आए दिन का ये हो गया, रेप केसेस हो गया है। तो मैं यही कहूँगी वहाँ के मुख्यमंत्री जी से कि आप पिकनिक मनाना छोड़िए और अपने प्रदेश पे ध्यान दीजिए, तो हमारी जैसी लड़कियों के साथ ये घटनाएं नहीं होंगी। कल वहाँ झारखंड में हुआ, आज कहीं भी हो सकता है, किसी भी प्रदेश में हो सकता है। तो ये घटनाएं बंद हो और इस पे मतलब वहाँ झारखंड में हमारे प्रदेश जैसा मुख्यमंत्री को भेजा जाए, फायर ब्रिगेड, जहाँ की जैसे कि हमारे प्रदेश में ऐसी घटनाएं इतनी कम हो गई हैं जब से हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आए हैं। आखिर मतलब मैं चाहती हूँ कि हमारे जैसा प्रदेश हर प्रदेश में हर मुख्यमंत्री बने। और मैं ये एक लड़की के नाते, एक इंसानियत के नाते बोल रही हूँ कि मतलब ये मैं बोल रही हूँ, मेरा रोंवा एकदम खड़ा हो गया कि अंदर दिल दहलाने वाली ये घटना है, किसी भी लड़की के साथ ऐसा हो सकता है। तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि वहाँ के मुख्यमंत्री इस पर ज़्यादा ध्यान दें, पिकनिक मनाना छोड़े। और उनके घर में भी लड़कियाँ हैं, हम लोगों ने आज उनको चूड़ी पहना के विरोध किया है। वो मुख्यमंत्री चूड़ी पहनने लायक ही हैं जब वो पिकनिक मना रहे हैं तो। और मैं कहूँगी कि चूड़ी पहन के आप घर में बैठ दीजिए, प्रदेश छोड़ दीजिए, किसी ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री वहाँ बनाया जाए जो वहाँ की शासन को अच्छे से चला सके। विरोध प्रदर्शन किया है, जो अंकिता को शाहरुख ने जला के मारा है उसके खिलाफ हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं भारत माता मंदिर में। क्या मांग करती हैं, किस तरह से विरोध किया जाता है? विरोध हमने किया है, हेमंत सोरेन जी जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, जो पिकनिक मना रहे उस दौरान जब वो बच्ची 45% जली थी और वो बच सकती थी। अगर आप पिकनिक मनाना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है आपकी फैमिली फर्स्ट है, तो आप नेता क्यों बने? आप स्टेट लेवल पे नेता हैं, आपके स्टेट में वो बच्ची जल रही है और अगर आप चाहते तो एक फ़ोन कॉल भी कर देते तो वो बच्ची बच सकती थी, क्योंकि उसको जिस हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था उस हॉस्पिटल में कोई सुविधा नहीं थी, जो वहाँ का कोर्ट भी बोल चुका था। तो आप उसको बड़े हॉस्पिटल में क्यों नहीं आपने उसको भेजा? इतना तो आप कर सकते थे, एक फ़ोन पे काम होता है। तो ये बहुत गलत था। तो अगर उनको पिकनिक ही मनानी है तो वो अपनी पोस्ट छोड़ दें। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम सनातनियों के साथ ये दोहरा व्यवहार क्यों? जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार नहीं है, ऐसा लगता है कि वोट बैंक के लिए हम सनातनियों की बलि चढ़ाई जा रही है। अंकिता की जिस प्रकार से निर्मम हत्या की गई है, और आज एक एंगल और सामने आ रहा है कि इसके बड़े भाई के संबंध बांग्लादेश के आतंकवादियों से हैं, जो बांग्लादेश में भी संगठन बैन हो चुके हैं, उनसे हैं। तो मैं तो खुलेआम में कहना चाहता हूं कि इसको लव जिहाद के एंगल से भी देखना चाहिए। और आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री कपिल मिश्रा जी, दिल्ली के पूर्व अध्यक्ष मनोज तिवारी जी और सांसद, ये लोग जा रहे हैं अंकिता जी के घर। 25 लाख की आर्थिक मदद हम लोगों ने इकट्ठा की, आज उसको भी देंगे। और निसंदेह ऐसे मुख्यमंत्री को कुर्सी पे बने रहने का कोई हक नहीं है। जिस देश में बेटियों की रक्षा न हो सके, जिस प्रदेश में, उस प्रदेश के मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। और झारखंड की सरकार, मुझे लगता है, इस कृत्य के बाद अपने अंतिम दिन गिन रही है। आज हमारी महिला विंग के बहनों ने उनको चूड़ी गिफ्ट किया है और हमारी खुशबू सिंह कुरियर के माध्यम से उनके यहाँ चूड़ी भेज भी रही हैं। और पूरे प्रदेश से हम लोग उनके यहाँ चूड़ी भिजवाएंगे कि चूड़ी पहन के या तो घर बैठे या तो अंकिता के हत्यारों को फांसी। और उसमें सुनवाई की भी जरूरत नहीं है, अंकिता का खुद का बयान दर्ज है। सोचिए वो लड़की कितनी अधिक दुखी होगी जो मरने के पहले ये बात करे कि शाहरुख को फांसी दे दीजिए।
3 सितंबर को पंडित कमलापति त्रिपाठी का जयंती समारोह पंडित कमलापति त्रिपाठी फाउंडेशन द्वारा आयोजित किया जाएगा। पंडित कमलापति त्रिपाठी की जयंती का समारोह इस वर्ष उनके औरंगाबाद आवासीय परिसर में आगामी 3 सितंबर को आयोजित होगा। पंडित कमलापति त्रिपाठी फाउंडेशन द्वारा आयोजित समारोह में स्थापित परंपरा के अनुरूप पत्रकारिता क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए 3 पत्रकारों को पंडित कमलापति त्रिपाठी पत्रकारिता पुरस्कार से सम्मानित भी किया जाएगा। पंडित कमलापति त्रिपाठी फाउंडेशन के अध्यक्ष एवं पूर्व विधायक राजेश पति त्रिपाठी ने बुधवार को औरंगाबाद में एक पत्रकार वार्ता के बीच समारोह आयोजन की जानकारी देते हुए बताया कि कोविड महामारी के कारण विगत 2 वर्षों से पंडित कमलापति त्रिपाठी जयंती समारोह का आयोजन ऑनलाइन वर्चुअल मोड पर हो रहा था। इस वर्ष यह आयोजन औरंगाबाद में उपस्थित समागम एवं देश के विभिन्न क्षेत्रों में वर्चुअल भागीदारी के सम्मिलित स्वरूप में नियोजित है। 3 सितंबर को पूर्वाह्न 11 बजे आयोजित इस परंपरागत भव्य जयंती समारोह के मुख्य अतिथि BHU IIT के सुप्रतिष्ठित आचार्य एवं संकट मोचन मंदिर के महंत प्रोफेसर वीरभद्र मिश्र होंगे और अध्यक्षता दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा विश्वविद्यालय एवं नेहरू ग्राम भारती विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति तथा वरिष्ठ पत्रकार प्रोफेसर राम मोहन पाठक करेंगे। मुख्य वक्ता प्रोफेसर सतीश कुमार राय होंगे। श्री त्रिपाठी ने बताया कि अपने युग के लब्ध प्रतिष्ठित संपादक पंडित कमलापति त्रिपाठी के जयंती समारोह की परंपरा के क्रम में इस वर्ष पत्रकारिता क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए चक्रवर्ती गणपति नावड़, कृष्णदेव नारायण राय तथा ग्रामीण पत्रकार राजू ओझा को ससम्मान पंडित कमलापति त्रिपाठी पत्रकारिता पुरस्कार से अलंकृत किया जाएगा। इस अवसर पर स्वर्गीय पंडित कमलापति त्रिपाठी के 2 राजनीतिक सहयोगियों विजय शंकर पांडे एवं सतीश चौबे को भी फाउंडेशन की ओर से सम्मानित किया जाएगा। हर वर्ष के तरह इस वर्ष भी 3 सितंबर को पंडित कमलापति त्रिपाठी जी की जयंती का कार्यक्रम है। ये कार्यक्रम हमारे निवास स्थान पे औरंगाबाद में ही हो रहा है। इस वर्ष हम 3 वरिष्ठ पत्रकारों को पंडित कमलापति त्रिपाठी पत्रकारिता सम्मान से सम्मानित कर रहे हैं। श्री चक्रवर्ती गणपति नावड़ जी, श्री कृष्णदेव नारायण राय जी और श्री राजीव ओझा जी। 2 तो यही हमारे बनारस के, राजीव जी जो है वो ग्रामीण पत्रकार हैं, वो चुनार से। उसके अलावा हम अपने बनारस में राजनीति से जुड़े हुए, सामाजिक क्षेत्र से जुड़े हुए 2 प्रमुख लोग, श्री विजय शंकर पांडे जी जो पिछले 5 दशकों से लगातार जनमानस की सेवा कर रहे हैं, गांधी के की विचारधारा पे चल के उन्होंने कांग्रेस को मजबूती देने की वर्षों को प्रयास किया। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हमें समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।